बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। सर्दी आ गई है तो रोज़ डिफरेंट किस्म के पकोड़े बनते हैं घर में। आज हम बनाते हैं मीठी से बनने वाले क्रिस्पी पकोड़े। आपने पकोड़े तो बहुत से बनाए होंगे, बहुत से खाए होंगे, लेकिन एक बार आपने ये मेथी के पकोड़े बनाना है और यकीन करें आपकी वाह वाह होगी। आपके दस्तरखान को चार चांद लग जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस ये पकोड़े बनते हैं। जितने ये देखने में मज़ेदार है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाते हुए मज़े के लगते हैं। तो आइए जी, ये ज़बरदस्त से पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद गाजरें ली है और 3 अदद ही मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। दोनों को मैंने छील लिया है। अब हमने इसको कद्दूकश करना है ताकि बहुत आसानी से हमारा काम झटपट हो सके और जब भी हमारा दिल पकोड़े खाने का करे तो फटाफट हम इसको बना सके। कद्दूकश का जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसी से हमने इन दोनों चीज़ों को कद्दूकश करना है, आलू को और गाजर को। गाजर के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन आजकल के बच्चे ना गाजर खाते हैं और ना ही मेथी। तो अगर हम इस तरह उनको बना के देंगे और वो केचप के साथ या फिर चटनी के साथ इसको बहुत इंजॉय करके खाएंगे। 3 अदद गाजरों को मैंने यहाँ पे कद्दूकश कर लिया है और ऐसे ही करके मैंने आलू को कद्दूकश करना है। पकोड़े बनाते हुए इस पॉइंट को लाजमी नोट किया करें कि जब भी हमने इसमें वेजिटेबल्स वगैरह डालनी हो तो उनको पहले से धो लिया करें। बाद में धोएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ होगा, इसलिए पहले धोना लाजमी है और उसको ड्राई करने के बाद उसकी कटिंग किया करें ताकि बाद में फिर धोना ना पड़े। ऐसे ही करके मैंने आलू और गाजर को काट लिया है। यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का प्याज भी मैंने लिया है, उसको भी बिल्कुल बारीक बारीक सा हमने काटना है। दरमियान में सिर्फ एक कट लगाएंगे क्योंकि हमें ज़रा लंबाई में प्याज चाहिए। आपने देखे होंगे जब इसका प्याज का वो क्रिस्पी सापन आता है तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसलिए इसको क्यूब्स की शक्ल में मत काटिएगा, लंबाई में काट के हाथों की मदद से ऐसे ही मसल के हमने इसको शामिल करना है। यहाँ पे बंद गोभी का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। बंद गोभी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1 कप के बराबर, छोटा कप जो होता है उतना ही मैंने यहाँ पे बंद गोभी ली है और उसको भी बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेना है। यहाँ पे हमें हर चीज़ थोड़ी सी लंबाई में चाहिए क्योंकि उससे जो रेशे से बनते हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और क्रिस्पी से आते हैं मुंह में। और सारी सब्जियों को काटने के बाद यहाँ पे मैं इसको डाल दूँगी एक बड़े से बॉल में। मैंने इसके लिए हरा धनिया और हरी मिर्ची भी काट ली है। हरा धनिया यहाँ पे मैंने बस 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है और 6 से 7 अदद हरी मिर्ची लेंगे। मैंने तो तकरीबन 4 अदद हरी मिर्ची ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको तीखा पसंद हो। और यहाँ पे मैंने मेथी ली है 1 गड्डी भर के। 1 गड्डी पूरा मैंने उसके सिर्फ पत्ते निकाले हैं और जो उसकी डंडियाँ है वो मैंने निकाल के फेंक दी है और उसके पत्तों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको ड्राई कर दिया है। ड्राई करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि फिर इससे पानी निकलता है और पकोड़े फिर इतने क्रिस्पी नहीं बनते। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच ही इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। अजवाइन मैं इसमें डालूँगी आधा चाय का चम्मच और उसको हाथों में लेके इसको मसल के हम इसमें शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। नमक को भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा क्योंकि मैंने इसमें चाट मसाला भी शामिल किया है आधा चाय का चम्मच और चाट मसाले में भी नमक होता है। चाट मसाले की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उधर से चाट मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हासिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 1 कप इसमें बेसन डाला है। इसमें मज़ीद मैं और भी बेसन डालूँगी लेकिन एकदम से नहीं डालिएगा। पकोड़े में ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, तभी हमारे पकोड़े जो है वो क्रिस्पी बनते हैं। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे अगेन मैं 1 और कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा ड्राई है और सब्जियों ने अपना पानी नहीं छोड़ा तो आप इसमें 1-2 खाने के चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी मत डालिएगा। पहले तो आपको ये थोड़ा सा सूखा लगेगा लेकिन उसके बाद ये अपना पानी जो है उस निकाल लेगा। मुझे ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा था तो यहाँ पे मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच सिर्फ ही पानी शामिल किया है और पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है।
अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इसके लिए कितना बेसन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 कप तो मैंने डाल लिए हैं। आप देखिएगा, अगर आपको बिल्कुल ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह एक दूसरे के साथ अगर चिपक ना रहा हो तो आप इसमें मज़ीद भी थोड़ा सा और बेसन डाल सकते हैं। और बस इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्राई पैन में मैंने ऑयल को गरम कर दिया है। अब एक एक पकोड़े को हाथ की मदद से उठाते जाएंगे और बिल्कुल इसके रेशे अलग अलग से होने चाहिए। मतलब इसको हमने कोफ्तों की तरह ऐसे घुमा घुमा के नहीं डालना, जितना हम इसको फैला सकते हैं इतना ही हमने इसमें जल्दी जल्दी से डाल लेना है। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दीजिएगा, क्योंकि एकदम से ये नीचे से तो कलर इसका आ जाएगा लेकिन अंदर से ये फिर कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पे दोनों साइड्स को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। इसको हम उलटते पुलटते जाएंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड्स को बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर देना है। और दूसरी साइड पे इसके लिए मज़ेदार सी चटनी बन रही है, साथ चाय भी बन रही है। तो आपने ये मेथी के पकोड़े लाजमी बनाने हैं। यकीन करें, इसमें मेथी का जो जायका है ना वो हद से ज़्यादा लाजवाब आता है। और गरम गरम ये पकोड़े जब मैं बना रही थी तो साथ साथ सब खा रहे थे, इसलिए मैं आपको जो जब सर्व करके दिखाऊंगी तो वो आपको थोड़े लगेंगे। यहाँ पे मैंने इसको फ्राई कर लिया है। पकोड़े दोनों साइड से जब अच्छी तरह क्रिस्पी हो चुके हैं, ये देखिए कितनी ये ज़बरदस्त और शानदार लग रहे हैं, तब हम इसको निकाल लेंगे। और इस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़। मेरे चैनल पे आपको हर किस्म की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे सारे पकौड़ों को फ्राई करने के बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसके साथ हरी चटनी लाजमी बनाइएगा, उससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और ये इसकी फाइनल लुक, इसको खोल के देखिए, बहुत ही इसके रेशे से अलग हो रहे हैं। हद से ज़्यादा ये पकोड़े मज़ेदार बनते हैं। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ये पकोड़े बनाए थे तो आपको कैसे लगे। आई होप, मुझे 100% यकीन है कि आपको हद से ज़्यादा ये मज़े के लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।